देखो बड़ा ही शुभ अवसर है। माइक का आवाज़ बढ़ाने का बोलो महेंद्र, आवाज़ नहीं है माइक को। हाँ, आवाज़ दोनों माइक का तेज रखो बोलना। और सीटी नहीं बजना। पब्लिक की कल सूचना आई कि आपकी आवाज़ हम लोगों तक नहीं पहुंचती, फटती है। तो क्या है, कथा में एक डग्गा सामने होना चाहिए कि रिटर्न में हमारी आवाज़ हम तक पहुंच सके। चलो अब क्या करें, प्रभु इच्छा प्रवर्तक है। पंचायत करो मत। देखो तुम घर पे वही पंचायत और यहाँ भी वही पंचायत। अरे मौन रहो भाई। बिगर बोले भी सगळं काम होते, बोलने की जरूरत नहीं है। तो गोदावरी मैया का नाभि स्थान एवं सदगुरुदेव की असीम कृपा। माइक का आवाज़ नहीं मिल रहा है मेरे को होना उस ढंग से। तुम जाओ जी, कोई माइक वाला होगा तो आवाज़ दूर से खींचना चाहिए। नजीक लेके तो भी बोली जाएगी कथा, दूर ही होना। तो कहने का मतलब, वो बहुत वीआईपी माइक लगते भैया कथाकारों को। और देखो हो गई क्या आपकी बातचीत आपस में, जो भी होना है वो मैं कर दूं क्या शुरू शिवपुराण? नहीं तो रोज मैं बोल रहा, आज आप बोलो मैं सुनता, ठीक है? गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। माँ गोदावरी का नाभि स्थान एवं दादा गुरु और गुरुदेव के समाधि स्थल पे और गुरुदेव के आश्रम में बैठ के हमें शिव पुराण सुनने का अवसर मिला है। शिव पुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयं इसके वक्ता हैं और नारद जी इसके श्रोता है, बात ध्यान रखो। और जब तक आप गृहस्थ जीवन में हो तब तक के लिए पंचायतन पूजा का प्रमाण बताया है। नहीं तो पंढरपुर गए विट्ठल को लाए, माहौर गए रेणुका को लाए, वणी गए, तो नहीं चलता। क्या है, लोकल डब्बे में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, घबराहट, विश्रांति के लिए समय नहीं। तो 5 देवताओं की स्तुति पाठ किसको किसको आती है? आप लोग इतने बोलते हो तो निश्चित गणपति अथर्व कितने लोगों का पाठ है? हाथ ऊपर करो। सिर्फ एक जने का। क्या मतलब है? यहाँ पर कितनी लेडीज खड़ी है? जब हमको स्तुति पाठ भी नहीं आता है तो सिर्फ हल्दी और कुंकू चढ़ाना कोई मतलब वाली बात नहीं है। और नुस्ते जाके मंदिर में सिर झुकाने से, दर्शन करने से भगवान मिल जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं मेरी पूजा में भी कुछ गलती हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेरे भक्त को, मेरी भक्त की पूजा में बड़ी सावधानी और सतर्कता होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्यों? तो भगवान अपने प्रति हुई गलती, अपराधों को क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन भक्त के प्रति हुआ अवमान उन्हें सहन नहीं होता है। ये माइक का देखो भाई, क्यों? तो एक डब्बा भी नहीं है मेरे सामने की जो मेरी रिटर्न आवाज़ मुझे मिले। यावत गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ एक तपोवन है
उसमें संयम और सहिष्णुता की तपस्या होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जन्मा आला हेलान पानी वाओ मिला, ये बात ध्यान रखो। शिव पुराण में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ऋषियों ने पूछा, नारद ने जीत की, और कांपिल्य नाम के नगर में एक सोमयागी ब्राह्मण रहते थे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, नहीं तो यहाँ बैठ के भी मतलब नहीं। एक दफे क्या हुआ, एक लोहार कुछ तो भी ठोक रहा था लोहे को तपा के, तो सामने से बारात जा रही थी, घोड़ा और वसुन नवरदेव। तो महात्मा जी गए, बोले कि भाई अभी अभी आपके सामने से बारात गई, तो आपको पता होगा किसकी थी। बोले मेरा ध्यान ही नहीं था। अपन भी बोलते ना, तो ऐसा हो जाएगा कथा में, बॉडीली प्रेजेंट, योर बॉडी इज प्रेजेंट एंड माइंड इज एब्सेंट वाला मामला बनेगा, तो मतलब वाली बात नहीं है। तो कांपिल्य नाम के नगर में सोमयागी ब्राह्मण थे। एक यज्ञदत्त जो दीक्षित थे, दीक्षित ब्राह्मण सोम यज्ञ करने वाले, सोमयागी ब्राह्मण सोम यज्ञ की दीक्षा लेते हैं। श्रोत यज्ञ, यज्ञ विशारद थे वो। जैसे कि आप डॉक्टरी में MD MS होते हो, ज्योतिष में विशारद होते हो। कौन कौन है ज्योतिष में विशारद? कोई साहित्य रत्न होता है, कौन है साहित्य रत्न? हाथ ऊपर करो। कोई पंडित रत्न होता है, हाथ ऊपर करो। नहीं तो देखो, हमारे अंदर यदि कोई नॉलेज नहीं होगा तो हमें कोई ठग लेगा। हाँ, तो जनरल नॉलेज हर प्रकार का होना चाहिए। नहीं तुम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ सकते, तो कथा सार नाम की जो छोटी किताबें हैं उसे भी आप पढ़ सकते हो। और ये यज्ञदत्त वेदांत के विद्वान थे, राजाओं द्वारा सम्मानित थे, राजपुरोहित थे। अग्निहोत्र ब्राह्मण किसे कहते हैं पता है? जो त्रिकाल संध्या करता और अग्नि जिसके यज्ञ कुंड में प्रज्वलित रहता है 24 घंटे, उसे क्या बोलते हैं? अग्निहोत्र ब्राह्मण। और यहाँ तो इतनी भागवता हो गई, इतने शिव कथाएं हो गई। फिर यदि आप इन चीजों को नहीं जानते तो फिर बॉडीली प्रेजेंट ही है आपके आश्रम में। गुणनिधि नाम का इनको एक लड़का था। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा यदि विद्वान निकल जाएगा तो करोड़ों की संपत्ति कमाने में उसे टाइम नहीं लगेगा, और यदि बेटा कपूत निकल जाएगा तो 10 पीढ़ी का कमाया हुआ धन भी जाने में समय लगने वाला नहीं है। रंडी ब्रांडी हंडी, जुआ मटका झटका खेलते खेलते पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद करने में समय नहीं लगेगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, पूत जाजे चांद, पूत जाजे चांद, नहीं तो रीजे बांझ। बेटा हो तो चांद के जैसा शीतल, ज्ञान दर्शन चारित्र 16 कलाओं से परिपूर्ण। मेरे अयोध्या नरेश प्रभु रामचंद्र जी 16 कलाओं से पूर्ण थे। लोग कहते कृष्ण में 16 कला, कृष्ण भी 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, पर अयोध्या नरेश 2 कला बता नहीं सके। क्यों? तो उनका मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हाँ, नहीं तो चंद्र उनके नाम के पीछे नहीं लगता था यदि 16 कलाओं से वो परिपूर्ण न होते तो। ठीक है। और कुसंगति में पड़ गया ये बेटा। हाँ, देखो तुमने करोड़ों की संपत्ति कमा ली और बेटा या बेटी गलत निकल जाएगी ना, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। बच्चों को तुम इंग्लिश पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, तुम बच्चों को जो पढ़ाना हो पढ़ाओ, लेकिन सनातन धर्म के संस्कार यदि उनके अंदर न भर सके तो बुढ़ापे में रोना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखो। बूढ़ापा बेरी
किस विध होसी ठासे छूटेणो बूढ़ापा बेरी किस विध होसी ठासे छूटेणो बमारे बेटा बोलने लाग्या खाले सो तू खाले डोकरा खाई रे कमा कर लायो बूढ़ापा बेरी किस विध होसी ठासे छूटेणो। जब बुढ़ापा आएगा, कितनी पंचायत है यार, तुम्हारे मुंह है क्या, मजाक है? हाँ, आश्रम में हो आप, इसकी तो मर्यादा रखो। क्या बोलना मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे हम लोग कितने घस घस के कितना स्टडी करना पड़ता है इन चीजों के लिए, यहां से कुछ भी नहीं बोले जाता। ये व्यास की गद्दी है, इसकी कोई मर्यादा है? पूत जाजे चांद नहीं तो रीझे बांझ, बांझ रहो तो भी बढ़िया है, लेकिन कुपुत लड़का और लड़की को जन्म देना एक बहुत बड़ा अपराध है। और उनको यदि तुम धर्म के संस्कार नहीं दे सके तो बहुत विचित्र बात होगी। तुमने कितना भी धन कमा के रख दिया, वो ठिकाने पे जाने को समय लगने वाला नहीं है। संगति संग दोषः, कुसंगति में गिर गया ये। कौन कौन गिरा कुसंगति में? बोलो बोलो बोलो। गुण निधि। हाँ, गुण निधि को संगत गलत लग गई और जुआरी का संग मिल गया। जुआ खेलता था, मांस खाता था, मदिरा पीता था। जो नहीं करना वो करता था, जो नहीं खाना वो खाता था, जो नहीं पीना वो पी रहा था। उसके बाद ब्राह्मण का निंदक हो गया। ब्राह्मण कुल में जन्मा और ब्राह्मण का ही निंदक बन गया कि ब्रह्मम चरति ब्राह्मणः। ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जो ब्रह्म में रममाण होता हो, ब्रह्म क्रियाओं को करता हो, त्रिकाल संध्या करता हो, ज्ञान दर्शन और चारित्र से अपने जीवन को ओतप्रोत करके अपने जीवन की प्रणालियों को चलाता हो, वो ब्राह्मण है। नहीं तो केवल ब्राह्मण जाति में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता, उसके कर्मों पे डिपेंड है। कर्म यदि शूद्रों के माफिक है तो ब्राह्मण उसे कहलाने का भी अधिकार नहीं, उसका ब्रह्मत्व भ्रष्ट और नष्ट हो जाता है। उसके बाद कुकर्म में पिताजी से छिप के इसने करना और माता के लाड़ से बेटा बिगड़ता है। गुण निधि घर में नहीं आता था टाइमिंग से। पिताजी पूछते थे गुण निधि कहाँ है? बोले कोई पढ़ाई कर रहा होगा। बोले गुण निधि 16 वर्ष का हो गया है, अब उसने शास्त्र का अध्ययन चिंतन तो कर लिया है, कर्मकांड में उसने लगना चाहिए और पुरोहित्य कर्म यज्ञ यागादि इसमें सम्मिलित होके राज पुरोहित बनना चाहिए। उसके बाद माता ने कहा बेटा तूने जुआरियों के घर में तेरे पापा ने कमाया हुआ इतना कष्ट का धन तूने पहुंचा दिया है, हा? और अब तो भी ये जुए का नाम छोड़ दे। बोले तुझे पढ़ाया लिखाया और अकेला था तो देखो एक बेटे के बिगड़ने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। और हमारे शास्त्र ने भी फैमिली प्लानिंग नहीं बताए हैं और भ्रूण हत्या तो बिल्कुल नहीं बताई। जो व्यक्ति भ्रूण हत्या करता हो उसके हाथ का जल भी हम लोगों तक ना पहुंचे, ये हम उमा महेश्वर को प्रार्थना करते हैं। क्यों तो हो सकता है वो लड़की तुम्हारे गर्भ में आने वाली रानी झांसी की है या फिर लक्ष्मीबाई है। तो वीरांगनाएं देश की कैसी जन्मी है, बात ध्यान रखो।
नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, जिस नारी से पैदा हुए रामकृष्ण और वर्धमान। और मैंने जहाँ तक ऑब्जर्वेशन किया वहाँ तक नारी ही नारी की शत्रु है। नारियों कोई लड़की नहीं होना, लड़का होना। फिर वो बोलता है हम दो, हमारे दो, बुड्ढा बुड्ढी फेंक दो आश्रम में। है? भारत जैसे सुसंस्कारी देश और राष्ट्र में मातृ देवो भव और पितृ देवो भव के जहाँ संस्कार थे, वहां अनाथ आश्रमों को निर्माण करने की जरूरत क्या पड़ी बोलो? हाँ, जरूरत ही नहीं थी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पर महाराज दीवारों की शोभा है अतिथि देवो भव। बाहर बंगले के लिखा हुआ होता है कुत्त्यापासून सावधान। हाँ, कुत्र्यापासून सावधान। मैं तो गया एक बंगले पे, हमको निमंत्रण दिया तो बाहर बढ़िया बोर्ड था कुत्र्यापासून सावधान। मैंने बोला क्यों जी? चेले जी, इसमें कुत्ते रहते या इंसान? हाँ? और अंदर गए तो बोले अतिथि देवो भव। रियलिटी देखो अपने छाती पर हाथ रख के कि अतिथि टेंशन भव है। क्या है? हाँ, टेंशन भव। नहीं, नांदेड़ की पब्लिक अच्छी होगी, लेकिन बाहर जो ऑब्जर्वेशन किया मैंने, हाँ, घरचं झालं थोडं निवायन धाडं घोडं। 2 रोटी सास की बनाने में बहू की कमर लपकती है, और जब माता के 9 दिन के गरबे खेलने जाती है तो कुछ नहीं होता। 9 दिन नॉन स्टॉप गरबा खेल लेती है। दिवाली का काम आया तो बोलती मेरे से नहीं होगा, मेरे तो बीपी बढ़ती है। तो भैया ध्यान रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इन कर्मों को सोच कर कीजिए। इसमें बच ना सका परमात्मा, धीर मानव तेरी क्या बात है। इसमें बच ना सका परमात्मा, धीर मानव तेरी क्या बात है। इन कर्मों को सोच कर कीजिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार। हर हर महादेव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमः, उमा महेश्वराय नमः। तो भैया कर्म रुलाते भी है और हंसाते भी है, इसलिए हर कदम पे सावधानी है। कर्म यदि शास्त्र को पकड़ के होगे तो ठीक है, नहीं तो आपका पतन होने में भी समय लगने वाला नहीं है। यश, शील और कुल पिता के अनुरूप बने। देखो शील निधि, गुण निधि बोले तुम्हारे पिता इतने प्रगाढ़ ज्ञानी है, राजा महाराजा उनको डरते हैं। तुम्हारे ननियाल वाले मामा पक्ष भी बहुत बड़े खानदान से है। हाँ, और ये सब होते हुए बोले तुम एक गलत काम करोगे। सब सिलवान गुणवान घराना है बोले, और आप ये पापाचारी कर्म में लगे हो। एक जुआरी के हाथ में यज्ञदत्त जी ने हीरे की अंगूठी देखी। क्या देखी? हीरे की अंगूठी। वो मदारी जुआरी को बुलाया, बोले इधर आ। बोले क्या? बोले हीरे की अंगूठी तेरे पास कहाँ से आई बता। बोले ये हीरे की अंगूठी। बोले देख सही सही बता, नहीं तो राजा का मैं पुरोहित हूँ, तुझे राजदंड दूंगा।
वो जुआरी मदारी को लगा कि यदि मैं कुछ गलत कर दूं तो राजा मुझे फांसी दे देगा। इसलिए इसने क्या किया कि वो अंगूठी, बोले तुम्हारा बेटा जो है ना, वो बोले उसने अंगूठी क्या, सोने की झारी, सोने का संध्या पात्र, सोने की पड़ी, ये सब जुए में हार चुका है। तो हीरा जड़ी हुई तुम्हारे अर्धांगिनी की जो साड़ी है वो भी वो जुए में मटके सटके में हार गया है। बोले हाँ, जुआ किसने खेला था इंद्रप्रस्थ में? शकुनी के साथ किसके आग्रह पर खेला था? क्या हुआ, उसका परिणाम निकल के आया? तो भैया पांडवों को 12 साल तक वन प्रस्थाश्रम भोगना पड़ा और 1 साल अज्ञातवास में जीवन व्यतीत करना पड़ा। महाभारत तो आपने सुनी पढ़ी होगी, 1 लाख संहिता है उसकी। कितनी? 1 लाख मंत्रों की संहिता। और मेरे शिव पुराण की भी 1 लाख संहिता थी। थोड़ा धीरे लो क्या, बहुत स्पीड हो रहा है। देखो गीतांजलि की स्पीड में आज कथा चल रही है। क्यों? तो क्या करें, आप लोग ऐसे मेरे को यहाँ आने से पहले सांत्वना देना, तो आप लोगों का जो चिलविल किलविल होता है सवेरे 6 बजे से, तो अभी तक आपके मुंह थकते नहीं, मैं कमाल समझता हूँ। हाँ, वाणी से भगवान का नामस्मरण करो ना, क्या बिगड़ा, पुनवानी बढ़ेगी। और फिर इसने घर पे गया, ये पत्नी को कहा, बोले कि देखो जब आप हमको उबटना वगैरह लगाती थी, हाँ, उस टाइम में जो हीरे की अंगूठी निकाल के रखी वो कहाँ है, लाओ आज हमको पहनना है। हाँ, यज्ञदत्त जी ने कहा, क्रोध में आ गए, बोले कि जो आपको हीरे की साड़ी दी थी जड़ी हुई वो कहाँ है, लाओ। बोले वो सोने का सिंहासन कहाँ है, बोले वो लाओ। बोले अभी बोले क्या? बोले तुम बोलेगी क्या? बोले इसने कहा वो अंगूठी मैंने कोई बर्तन में रख दी, भूल गई। हाँ, तू नहीं बोल सकती, बोले तेरा बेटा कपूत है। बोले हाँ, समझे ना। तो एक दफे क्या हुआ, आपकी भाषा में समझाऊं तो ये गुण निधि की कथा ध्यान में आएगी, है ना, अपना शिव पुराण। तो ये मेरे को क्या घुमा फिरा के ऐसा शास्त्र की वाणी बोले तो उसमें मजा आता। तो एक बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन अंधा था। क्या था? अंधा था। ज्ञान दर्शन चारित्र्य से बहुत ओतप्रोत था वो, लेकिन अंधा था। अंधेपने में उसको क्या हुआ जी? बेटा हुआ। क्या हुआ? बेटा हुआ। दोनों पति पत्नी ब्लैक मतलब ये थे अंधे, अंधेपने में इनको बेटा हुआ। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव पूजा करती थी, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत सोमवार को ही करना जरूरी नहीं, 5 अमावस कर सकते, प्रदोष 5 कर सकते, 5 पूर्णिमा कर सकते, 5 अष्टमियाँ कर सकते। तो अलग अलग विधान है। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु लिख लो, ये दोनों में भी पशुपति व्रत का पूर्णतः से वर्णन चिंतन मंथन आया है। वैसे मैंने भी संक्षिप्त में आप लोगों को कहा है। ये तारकासुर जब उन्मत्त हो गया था ना, उस समय की बात है वो पशुपति व्रत। और उसने वरदान मांगा था ब्रह्मा से, बोले अमरत्व का वरदान दो। ब्रह्मा ने कहा मैं स्वयं ही अमर नहीं हूँ, तो आपको अमरत्व का वरदान मैं कैसे दे सकता हूँ। तो इसने दिमाग लगाया, बोले कि शिव जी तो सन्यासी है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो बोले शिव जी से होने वाले बेटे से मेरी मृत्यु होना। अब शिव जी ने तो काम नाम के शत्रु को जला दिया था। शिव जी शादी करने वाले नहीं, बेटा होने वाला नहीं, और मैं मरने वाला नहीं। बस वरदानामध्ये पतन आहे, आशीर्वाद में उत्कर्ष है। वरदान छीन के लिया जाता है और आशीर्वाद दिल से दिया जाता है। तो इसलिए वरदान के पीछे मत पड़ो। और हमारी तो कितनी डिमांड होती है, 1 रुपए की सुपारी 2 पैसे का पानी लेते,
और कितना लंबा चौड़ा संकल्प बोलते हैं ब्राह्मण लोगों से, मम आत्मन स्मृति स्मृति शास्त्रोक्त पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थ लक्ष्मी संचय हितम मम कुंडल्यादि प्रथम अष्टम द्वादश स्थाने क्रूर ग्रहाणाम दोष निवृत्ती पूर्वक सकल मनोकामना सिद्धिरस्तु. देव का रिकाम आहे का एवढी लिस्ट आहे? त्याचं डोकं दुखतं. हां, करायचं काही नाही. वर मयान कुठं ठेवू बया, त्याला नुसतं असं वरून कुंकून हळदी फेकल्यानं थोडी देव भेटतो. तपशा की आई बहारी मनुष्य भव तपशा करो. तपशा की आई बहार मनुष्य भव तपशा करो. अरे भगवान के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा को तप करना पड़ा, और तुम्हें नांदेड़ वासियों को क्या मुंडका आपटल्याने देव मिळणार आहे? देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव आशाने मिळणार नाही रे. देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव आशाने मिळणार नाही रे. देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव आशाने मिळणार नाही रे. बोलो सर. बाजारचा भाजीपाला नाही रे, मनी नाही भाव मने देवा मला भाव. देव आशानी पावणार नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. आशानी पावायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. हर हर महादेव की जय. ती करण्याची चिजोडी आहे, 10 रुपयात 4 मिळणार आहे. त्याच्यासाठी खूप माणसाला समर्पित व्हावं लागतं. आणि मग अंध अवस्थेमध्ये मुलगा झाला पाटलीनबाईला, आणि मग शिव प्रसन्न झाले पशुपती व्रत केल्याने, आणि म्हणे तुम्ही लोकांचे दुःख दर्द दूर करता म्हणे महाराज, आणि मला डोळे नाही तर मला डोळे आणा म्हणे. मी आंधळी आहे म्हणे, लोकांना डोळे देता म्हणे. आंधळाने आँख देवे पांगळाने पाव. ते रामदेव बाबाचं आहे. तुम्हाला नाही जमणार ते मारवाडी गीत. तर आंधळ्याला पाय देते देव, पंगुम लंगयती गिरी. तो काय नाही करू शकत त्याच्या मनात आल्यावर. तो बोले देखो आप पछताओगी, बोले आंखें आने के बाद आप क्या होगी, पछताओगी. नहीं म्हणे मला पश्चाताप हुआ तो भी चलेगा बोले, लेकिन मुझे तो आंखें होना. ठीक है बोले. अब ये तपस्वी थे तो आंखें आ गई. उसके बाद उसको बेटा, गर्भिणी रह गई वो. गर्भिणी रहने के बाद हुआ तो बेटा, लेकिन जब गर्भधारणा हो रही थी तब किसी यौवन का मुंह इसने देख लिया. उसके बाद दोनों बेटे बड़े हुए. बड़े होने के बाद में जो बड़ा बेटा था अंधावस्था में हुआ, वो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सबको वंदन नमस्कार, जया अंगी लहानपणम. और बहुत छोटा बन के जीवन जी रहा था, बहुत ज्ञानी था. देखो जो मूर्ख होता है ना, वो चिल्ला चिल्ला के बोलने का प्रयत्न करता है कि मेरी बात सच्ची माने लो, लेकिन आपके फेस रीडिंग से, आपके वाणी के हाइब्रेशन से समझ जाता है
विद्वान को पहचानने में देरी नहीं लगती, उसके वाणी की ध्वनि कंपना ही बता देती है कि इसके पास कितनी विद्या है और कितना खाली है। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदो भव। माँ शारदा ज्ञान की देवी है। सरस्वती नदी जो है, जहाँ जहाँ भी संगम होता है वहाँ वहाँ वो गुप्त है, ध्यान रखो। और फिर जब कुछ घर में बोला कि देख अब मैं, तू रोती बैठ, बोले बायकोला म्हणे तू रडत होईस आणि म्हणायचं की मला नवऱ्याने आज मारलं। बोले ठीक है। बोले झूठ कैसे बोलूँ? नहीं बोले तेरे को आंखें होना थी ना। वो जो छोटा बेटा था वो व्यभिचारी निकल गया, इसके जैसा ही, हाँ, गुणनिधि के जैसा। देवदत्त, और देखो फिर ये रोती बैठी, वो बेटा आया अंधा अवस्था में हुआ तो बोले माँ क्यों रो रही हो, क्या हुआ? बोले बेटा तेरे पिताजी ने मुझे दंडनीय किया, मेरा अपराध न होते हुए भी मुझे मार दिया। हाँ? बोले माँ मुझे माफ करो, पितृदेवो भव मातृदेवो भव, मेरे लिए आप दोनों पूजनीय हो। ये आपस का मामला है आपका, इसमें मैं कुछ भी बोल नहीं सकता। और जो आंखें आने के बाद बेटा हुआ वो आया, बोले माँ आप क्यों रो रही हो? तो बोले देखो आपके पिता ने मुझे दंडनीय किया और मेरा अपराध न होते हुए मुझे मारा। बोले कहाँ है? गाली बक के उसने लकड़ी उठा ली। और बोले कहाँ है? बोले वो मूर्ख बाप मेरा, उसका बोले सिर ही धड़ से अलग कर देता। तो जब एखादे व्यभिचारी व्यक्ति का मुंह देखने से गर्भधारणा के समय, बीजारोपण के समय यदि ऐसे भाव बन सकते हैं तो सोचो आप कि गलत चीज़ें खाने से, गलत चीज़ें पीने से क्या क्या बॉडी में परिणाम होते होंगे। अन्न जैसा मन और पानी जैसी वाणी, इसलिए अनाज और पानी शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद देखो कुरान में भी नहीं लिखा है कि बकरे हलाल करो, पैगंबर ने बहुत अलग पढ़ाया है कुरान। क्या बोले उन्होंने? अरे धार्मिकों किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो, सत्य धर्म की सही शासन को खोते या रख पाते हो। नमाज को जाते बोले नमाज की रखते पूरी पाबंदी, यदि नापाक रहा दिल और वृत्तियाँ भी गंदी तो बोलो तुम हुक्म खुदा का कहाँ अदा कर पाते हो। अरे धार्मिकों किस प्रवाह में अभी भी बहते जाते हो, सत्य धर्म की सही शासन को खोते या रख पाते हो। पैगंबर ने कहा कि जब मुसलमान भाई नमाज अदा करने जाता है तो पेशाब का कतरा भी कपड़ों को नहीं लगने देता, लेकिन पैगंबर क्या कह रहे हैं? मुसलमान उसे कहा जाता है कि जिसका ईमान मुसल के बराबर हो, मॉडल पनवाक नारणा ही। वही बात गीता में कही है, स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। क्या बोला भगवान ने? स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। स्वधर्म के लिए मर मिटो और परधर्म का आदर करो। और ये तो दस्ती में रोटी बनता और बोलता तेरे सिर पे रोटी है, सच्ची बोल बकरी कितने में देने की, फिर कहाँ का स्वधर्म रहा? उसके बाद कपड़ों को पेशाब का कतरा नहीं लगना। पैगंबर क्या कह रहे हैं? यदि नापाक रहा दिल, नमाज अदा करने तो तू जा रहा है लेकिन दिल नापाक है और सोचने समझने की वृत्तियाँ यदि तेरी गंदी है तो केवल कपड़ों से खुदा का हुक्म अदा नहीं होता, उसके लिए दिल और दिमाग पाक होना चाहिए। अब दिल और दिमाग कब पाक रह सकता है? सोचो। अन्न जैसा मन और पानी जैसी वाणी। अन्न जैसा मन और पानी जैसी वाणी। बोर तो नहीं हो रहा ना? नहीं तो आपका विषय चलने दो, शिव पुराण आपस में, पर मेरे तक आवाज मत आने दो।
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव की। तो यज्ञदत्त जी ने कहा, बोले कि तुम क्या बताओगी? बोले अकेला बेटा तुमने छोड़ दिया, और बोले तिल लाओ। बोले संध्या पात्र में से पानी लिया और बोले जीते बेटे को मैं तिलांजलि देता हूँ। यज्ञदत्त जी ने अपने बेटे को तिलांजलि दी। अपने परिवार में यदि कोई पापी जीव है उसके साथ बिल्कुल मत रहो, उसको त्याग दो। उसके साथ रहोगे तो उसके पाप का भागी बनना पड़ेगा, और चाहे वो बेटा क्यों ना हो। यदि व्यभिचारी है, अधर्मी है, उसका साथ छोड़ दो, उसको तिलांजलि दे दो। उससे नाता तोड़ दोगे तो उसके पाप में भागी तुम होने वाले नहीं हैं। और उसके बाद में इसके साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन सब कुछ देखने को टाइम अपने पास कम रहेगा। और ये जो है तो इसको घर से निकाल दिया, निकासित कर दिया, और ये पंडिताई वगैरह सब सीखा था भूल गए। कुठेतरी भिक्षुकी करून पोट भरता आला असतं, पण तेही नाही। आणि पदयात्रा करता करता हा निघाला, गोकर्ण क्षेत्रामध्ये आला, और वहाँ पर उसने उस दिन अचानक उसको शिवरात्रि का व्रत हो गया। कथा सुन ली और शिवजी के मंदिर में दीपक लगाया। दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। शिवालय में दीपक लगाने से दारिद्र्य दूर होता है, और अपने हाथों से मंदिर झाड़ने से भी दारिद्र्य दूर होता है। तो बात ध्यान रखो। और ऐसे गुणवान लोगों के भी बच्चे यदि गलत निकलते हैं तो वो भी तिलांजलि देने में आगे पीछे देखते नहीं। और पुत्र मोह में अंधा था कौन? धृतराष्ट्र। हालात क्या हुए आपको पता है, इसलिए कभी भी ध्यान रखो कि बेटे के प्रति मोह नहीं होना चाहिए, नहीं तो बिगड़ने के चांसेस हैं। और इसको जब दे दी तिलांजलि, और आगे जो है उसने शिवालय की सेवा करके अपने जीवन को धन्य मान लिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय हर हर महादेव की जय। अनंत कोटि श्री ब्रह्मांड नायक सद्गुरुदेव की, काशी विश्वनाथ की। तो देखो, काशी के जो वासी है उसका विनाश नहीं है। काशी का बात ध्यान रखो। काशी ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, और वहाँ पर वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग में भी मेरे प्रभु हर पल हर समय विराजमान है। और लोह स्तंभ जब आपको बोला कि ब्रह्मा का और विष्णु का झगड़ा उपस्थित हुआ, उस टाइम में अरुणाचलम जो चेन्नई के पास है, वो 12 ज्योतिर्लिंग से पहले का अवतार है मेरे शिव का। ध्यान रखो। भक्तवत्सल, कल्पतरु, भक्तवांछा, शरणागत वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा से इस पवित्र स्थान भूमि और गुरुदेव के सानिध्य में ये शिव कथा सुनने का जिसे सौभाग्य मिला है, वो तो धन्यता के पात्र ही, पुण्यवानी के पात्र ही।
लेकिन मुझे जो मौका मिला है बोलने का तो मैं अपने आप को भी धन्य समजता हूँ. लेकिन थोडा साध्य झाला, तर उद्याचाच दिवस आहे, तर थोडं मौन ठेवा. कारण कसं मला बोललेलं जमत नाही आणि विषयांतर होतो, मग काय सांगायचं हे कळत नाही. नहीं तो शिवपुराण के महात्म्य का, सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है. नारद जी प्रश्न करते हैं, हे भगवान आप कृपा करके यह बताने की कृपा करें. भगवान शंकर ने कहा कि हरि की प्रार्थना स्वीकार करो. हरि के बिना हरिहर नहीं, और हरिहर के बिना शिव बिना राम मिलेगा नहीं, और राम बिना शिव नहीं मिलेगा. मेरे राम जी रात दिन शिव 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 हाँ शिव जी का जाप करते हैं, और शिव जी राम 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 जपते हैं. आपको बताया मैंने कल क्या परसों कोई तो विधि कि एक राम के नाम का फल क्या होता है. वो पापी जीवात्मा पूरे जिंदगी भर पाप किया, एक दफे राम बोला तो कहाँ गया? हाँ, विष्णु लोक और शिवलोक पहुंचा. अब भगवान शिव के सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की. क्यों? तो तारकासुर बहुत उन्मत्त हो गया था. क्या हो गया था? उन्मत्त हो गया था. और जब तक शिव जी का पुत्र ना होगा तब तक वो शिव के पुत्र के हाथों से मरने वाला था. अब शिव जी जब ब्याह करे तब न, ये तो सन्यासी पक्के. हाँ, कभी तो व्याघ्रांबर, कभी तो पीतांबर, नहीं तो दिगंबर. चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम. अनुपम है. हाँ, अनुपम है. शिव जी का कोई वर्णन नहीं कर सकता. उसके बाद भगवान शिव की आह्लादिनी शक्ति भगवती जगदम्बा, वे ही पहले दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में प्राप्त हुई. दक्ष प्रजापति कंखल क्षेत्र में था, है धन में. उसका विवाह हुआ और फिर सती ने दक्ष के यहाँ यज्ञ में देह समर्पित किया. वे ही सती जी पार्वती के रूप में प्रकट हुई और पुनः उनसे विवाह हुआ. हे भगवान, ये चरित्र आप कृपा करके बतावे. कैसे? शॉर्ट बट स्वीट में नहीं बोले, विस्तार से. प्रथम सती जी की कथा कहें, फिर पार्वती माता जगत जननी माँ अम्बा पराम्बा. ओम अम्बे अम्बालिके नमो नैति कंचनम सुसुभद्रिका कंपील वासिनीम. बोले भगवती का हमें सुनाइए. बोले ये थोड़ा इधर आवाज नहीं लेते आता क्या इसका? तो सुविधा रहेगी. एक ही भगवती सती जगदम्बा पहले सती के रूप में प्रकट हुई, फिर पार्वती के रूप में प्रकट हुई. तो भगवान एक ही शरीर से वे दोनों की कन्या कैसे हुई, इसका विस्तृत वर्णन हमें करके बताइए. बोले कैसे विवाह हुआ, आप कृपा करके बताइए. ब्रह्मा जी नारद के प्रश्न का अभिनंदन किया है और कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, हे भगवान, शिव का इतना मंगलमय चरित्र है. शिव के इस पवित्र चरित्र को सुन के जीव जो है सफल हो जाता है. जीव में से शिव तत्व निकल जाएगा तो शव रहेगा. क्या रहेगा? शव रहेगा. इसमें संदेह नहीं है. उसके बाद एक समय की बात है, ब्रह्मा जी स्वयं वर्णन कर रहे हैं. मुझसे संध्या नाम की एक बेटी प्रकट हुई. किससे? ब्रह्मा जी से. वही संध्या है जो ब्राह्मण लोग त्रिकाल करते हैं. ब्राह्मण, सन्यासी, गृहस्थी ने भी करना. तीनों वर्णों के लिए संध्या का प्रमाण बताया है. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ने राम राम बोला तो भी उसका उद्धार बता दिया. पर उपनयन संस्कार तीनों में है.
संध्या नहीं आती तो हरिपाठ करो. हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी. तो हरिपाठ जरी केला तरी संध्या केल्याचं फळ मिळेल. और मुझसे उत्पन्न होने से वो मेरी ही पुत्री थी और उसी समय मैंने कामदेव को उत्पन्न किया. कौन कह रहे? ब्रह्मा जी. 5 बाण दिए. किसको? कामदेव को. पता होगा ना, नींद मत लेना, विषय गंभीर है. और 5 बाण देकर कहा कि तुम अपनी इस दिव्य शक्ति का उपयोग जिस पर भी करोगे, फिर भले ही वो कोई भी हो, देव हो, दानव हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, लेकिन वो काम के 5 बाणों से हतमस्त हो जाएगा. बोले ऋषि मुनि महात्मा हो, अवश्य ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा. तो कामदेव ने सोचा, सबसे पहले उसने विचार किया कि ये प्रयोग मेरे पिताजी ब्रह्मा जी पर ही क्यों न करूं. जसं भस्मासुराने डोक्यावर हात ठेवायचा वरदान मागितला और शिवजी को ही सिर पर हाथ धरने के लिए भगने लगा. और प्रयोग किया ब्रह्मा जी के ऊपर और उनका पतन हुआ. क्यों? तो संध्या के प्रति इनका मन बिगड़ गया, संध्या की ओर गया, लज्जा उत्पन्न हुई. और समय पर भगवान शिव ने उस समय ब्रह्मा जी को सावधान किया. संयोग की बात, हमको विकार युक्त कहा है, इसलिए शिव जी ने, इसलिए इनको थोड़ा शिव जी के प्रति गांठ बन गई. उसके बाद ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, मैं शिव जी से ईर्ष्या करने लग गया. क्यों? तो संध्या के प्रति जब काम नाम के शत्रु का बाण चल गया और बेटी के प्रति ही इनके मन में कुछ कुभाव आ गया. उसके बाद शिव जी से ईर्ष्या करने लगे. तो रमापति वैकुंठनाथ श्री हरि ने मुझको समझाया, मेरे समझ में नहीं आया. कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा. मेरे मन में पक्का था कि भाई मैं युक्त नहीं हो सकता और शिवजी का विवाह करके मानूंगा, ऐसा मन में भाव जग गया. किसका? राम जी का भी. और इसकी अर्धांगिनी का नाम क्या था? कंखल क्षेत्र में जो वीरणी नाम की पत्नी थी, वीरणी सती की माँ थी. कौन थी? सती की माँ. वीरणी के गर्भ से पुत्री उत्पन्न कराया. कितने हजार वर्ष तप किया बेटी पैदा करने के लिए? 60,000 वर्ष. और फिर बेटी हुई है, सती नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ. शुभ मंगल सावधान. अपने विवाह में शिव ने बता दिया और कहा कि आप सबके ग्राह्य रहोगे. मैं विवाह करूं, आप सबके कहने से मैंने विवाह कर लिया. शिव ने कहा, देखो विवाह करने से भी मेरे रंग रूप गुण ज्ञान दर्शन और चारित्र्य में कोई फर्क आया? नहीं आया. बोले मेरे अंतकरण में निर्विकारी. बोले तो शिव का अंतकरण निर्विकार पूर्ण था. चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम. कल ही हमने आत्माष्टक देखा, पढ़ा, सुना, चिंतन और मंथन किया. उसके बाद ब्रह्मा जी को भगवान ने उसका परिणाम दिखा दिया, जो भी दिखाना है. और दक्ष ने जो है, दक्ष के पत्नी का नाम क्या बताया मैंने? शिव कथा हुई है यहाँ, राम कथा हुई है यहाँ, भागवत कथा हुई है यहाँ. पर ये बड़बड़ होने से क्या है, व्यास जी बोलते होंगे और आपको झपकी लग जाती होंगी. मैंने तो बोला, एक शैतानी मिली मेरे को, अरे महाराज
थन के बताऊं के चोखी कथा वाचो बोला, कितनी सुंदर कथा वाचता म्हणे महाराज. म्हणलं काय झालं बाई? तर म्हणे महाराज घरी 2-2 गोळ्या घेते म्हणे. ग्रेनाईटचा बंगला आहे, फोमची गादी आहे, एसीचा कमरा आहे, पण 2-2 गोळ्या घेऊन झोप नहीं लागत. आप इतनी सुंदर कथा पढ़ते हो कि बोले आपके कथा में आए 2-5 मिनट बैठे, एखादा भजन होता नहीं होता कि ऐसी नींद लगती है. जब तुम बोलते लास्ट में हर हर महादेव, 3 घंटे नॉन स्टॉप नींद होती. बोले मैंने बोला बढ़िया, कुछ तो प्लस पॉइंट देखा. मैंने बोला आपने मुझ में तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण. भगवान में और हमारे में क्या भेद है? वो नारायण है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, ज्ञान दर्शन चारित्र से ओतप्रोत है. जितना ब्रह्मांड में है उतना मैंने मानव तेरे पिंड में निर्माण किया है, लेकिन उसे देखने की और अवलोकन करने की शक्ति होना ना. जैसे देखो बादल आते हैं, बादल जब आते हैं, सूर्य तो वही है, आज जो चमक रहा वही चमकता है, लेकिन जब सावन की काली घटाएं छा जाती है, उस समय में क्या होता है? धरती पर किरण नहीं पहुंचते. धरती पर सूर्य की एक किरण पहुंचने में 8.5 मिनट का टाइमिंग लगता है. कितना? हाँ, तो वही प्रखर तेज है सूर्य में, लेकिन जब बादल छाते हैं तो सूर्य की प्रतिबिंब धरती पर नहीं आते और थोड़ा अंधेरा छा जाता है. वैसे ये जीव जो है ये अनंत भव से कभी मेंढक बन के सांप को खाया, सांप बन के मेंढक को खाया, कभी मछली बन के छोटी मछली को निगला है, कभी कुछ बन के, तो पता नहीं कितने भव से पाप करते आया. बाकी ये तड़प रही है जीवात्मा अनंत भव से. काय के लिए? केवल भगवत प्राप्ति के लिए. लेकिन भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? ये हमारे ऊपर घटा छाई हुई है. फूल बना कांटों से पगले, दुखों से फिर क्यों डरना. फूल बना कांटों से पगले, दुखों से फिर क्यों डरना. जब जब धरती तब तब मेघ करे वर्षा. फूल बना कांटों से पगले. फूल कांटों से बना है तो दुखों से क्या डरना है फिर? जब ग्रीष्म तपती है, आवाज माइक का बहुत कम ज्यादा हो रहा है. एक डग्गे का मुंह इधर कर दो आपके तो मेरे को पता चले. हाँ, एक वक्ता की तरफ होना ही चाहिए एक डग्गे का मुंह. और ग्रीष्म तपेगी जब जब धरती तब तब मेघ करे वर्षा. सिट्टी नहीं होना. थोड़े माइक सही रखो भैया, कल भी पब्लिक को बहुत तकलीफ हुई आपके माइक से. तो जब ग्रीष्म तपती है, चैत और बैसाख की, चैत्र आणि वैशाखाचं जेव्हा ऊन तापते तो ये धरती तपन से निकल के जाना चाहती है. यहाँ रुकना मालूम नहीं होता उसको. लेकिन जब सावन की बौछारें आती है, ठंडक महकने लगती है, हरियाली छा जाती है, तब ये धरती यहाँ से निकल के जाना चाहती, फिर भी यही रुक जाती है. बस हमारा वही होता है. हम भी क्या है, जो पस्तोरामी कथा ऐकतो, भागवत ऐकतो, त्याग की वाणी सुनते हैं,
संतों के सानिध्य में रहते हैं, वितराग भरी वाणी को सुनते हैं, तो स्मशान वैराग्य आता है। कभी तीरथ जाते तो महाराज नर्मदा परिक्रमा में गए आणि घरी यावं असं वाटलं नाही. काहून आले मग? तो स्मशान वैराग्य. एक मरे त्याचा दुजा ओझवा आहे, एक मरे त्याचा दुजा ओझवा आहे, अकस्मात तोही पुढे जात आहे, अकस्मात तोही पुढे. रोज मशानात एकाला घेऊन जातो, पण तिथवर गेल्यावर नाही काही खरं नाही माणसाचं. रामनाम सत्य बोल्या, सत्य लोकांकडून ऐकायची. हे तुम्ही सत्य मला बोलावं, पण माझ्या तोंडातून सत्य बोलायची ताकद नाही. मग काय फायदा? टिट फॉर टैट. देखो, जो व्यवहार तुम्हें स्वयं के लिए पसंद नहीं, वो यदि औरों के प्रति ना करोगे तो तुम्हारे मनुष्य जन्म पाने का सार्थक है. एखादी गाली बकना आपको सुनने को पसंद नहीं तो देने की भी तो अपराध मत करो ना. फूल बना कांटों से पगले, दुखों से फिर क्यों डरना. फूल बना कांटों से, सत्य पे चलने वालों पर तो दुख ही दुख आता पगले. लेता परीक्षा ऊपर वाला, करना मुकाबला तू पगले. हर हर महादेव की. देखो, जब गुलाब के फूल को डाली से अलग करना है तो कांटों की चुभन सहना पड़ती है. क्या सहना पड़ती है? और वो चंद मिनटों में मुरझाने वाला है, जिसकी खुशबू विनाश की ओर बढ़ने वाली है. और 2 पल के लिए जब उसे डाली से अलग करते तो अपने को काय की चुभन सहना पड़ती? कांटों की. तो देखो, इस जीवात्मा का कल्याण करना है तो ये मोह रूपी कीले जो है ना, इनकी चुभन कितनी सहना पड़ेगी. मेरा बेटा, मेरी ताऊ, मेरा चाचा, मेरी मामी, कोई किसी का नहीं है. मरने के बाद केवल गेट तक बीबी आएंगी. महाराज यजमानाने खूप कमवून ठेवलं, मला कुठे जायचं काम नहीं. 10 करोड़ की एफडी है. भगवान कहाँ से मिलेगा? वो एफडी में रात दिन मन लगे हुआ है तो कहाँ से मन लगेगा? और जब राजा हरिश्चंद्र भी सत्य पे चले तो क्या हुआ जी? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता. फूल तोड़न बेटा गयो रे तू बाग में. रोहिदास फुलं तोडायसाठी बगीच्यामध्ये गेला. फूल तोड़न बेटा गयो रे तू बाग में, गयो रे तू बाग में. छाती भर आवेर बेटा, देखो थारी दास ने, देखो थारी. तारामती म्हणून राहिली की बेटा, तू गेला म्हणे देवाच्या सत्कार्यासाठी, फुलं वाहण्यासाठी बगीच्यामध्ये, आणि कोबरा नागाने तुला डंस केला. हा कुठला न्याय? पर देखो, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं. रानी के पास शव क्रिया, दाह क्रिया करने के लिए, उस मुर्दे को जलाने के लिए भी कुछ नहीं था. आधी तो साड़ी रानी कफन उड़ाई, आधी तो साड़ी, आधी तो साड़ी रानी कफन उड़ाई, आधी तो साड़ी रानी करज चुकाई, आधी तो साड़ी रानी कफन उड़ाई. एक साडीचे 2 भाग केले.
आणि एक भाग त्या शवावर टाकला आणि एक भाग कर्ज म्हणून राजा हरिश्चंद्र तिथे स्मशानामध्ये कोणचं काम करू लागले? मसनजोग्याचं, म्हणजे ते मुर्दे जाळण्याचं. एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी. एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी. एक अर्थी रास्ता तूने मेरा खोटा क्यों ये किया, सामने से चली जाओ तू दिल जली. रास्ता तूने मेरा खोटा क्यों ये किया, सामने से चली जाओ तू दिल जली. एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी. एक डोली जाऊन राहिली. डोली म्हणजे जी मुलगी लग्न होते सावधान आणि नवऱ्याच्या घरी जाते, तो वो भी डोली में जाती थी पहले ज़माने में. आजकल भी अब डोलिया वोलिया निकल गई शायद, है ना. हाँ, तो वो डोली में जाती है. और वो जो प्रेत यात्रा असते ना, वो भी डोली रहती है. तो डोली ने क्या कहा अर्थी को, बोले क्यों मुझे जला रही हो, बोले क्यों अपशकुन कर रही हो, बोले मैं बोले आज सज धज के मेरे दूल्हे के घर जा रही हूँ, नवरदेवाच्या घरी, और तू बोले ऐसा अपशकुन मत कर. ते म्हणतात ना छिंकलं की क्या होता अपशकुन. तो ऐसा अपशकुन बिल्ली गेला तर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे कर्मों का खेल है. अर्थी ने कहा डोली से, डोली तुम गुमान तो मत करो, देखो हर किसी का दिन आता है. 4 दिवस सासूचे 4 दिवस येतच असतात. तो चारे तुझ में लगे चारे मुझ में लगे, चारे तुझ में फूले तुझ में चढ़े, फूले मुझ में चढ़े. चारे तुझ में लगे चारे मुझ में लगे, फूले तुझ में चढ़े फूले मुझ में. फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी. तू पिया के चली मैं पिया से चली, तू पिया के चली मैं पिया से चली. एक डोली चली एक अर्थी चली, एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से कहने लगी. सामने से चली तो पूरी अगं म्हणे डोली जास्त गुमान नको करूस. मराठी थोडं कुठं फिसलत सांभाळून घ्या. तो बोले 4 मुझ में लगे हैं, खांदेकरी असतात ना. तो डोली को भी 4 खांदेकरी लगते दुल्हन को दूल्हे के यहाँ पहुँचाने में, और ये भी राम नाम सत्य वो भी डोली में 4 लगते हैं. फूल तुझ में लगे, नवरीचा भी डोली फूलों से सजाई जाती है, और प्रेतात्मा के ऊपर भी फूल चढ़ाते. इधर नांदेड़ में नहीं चढ़ाते क्या? ते सगळे लोग परिक्रमा करते, नारियल देते, फूल चढ़ाते हैं ना. हम जो आदमी हर दिन अपनी मौत ध्यान में रखेगा,
जो माणूस स्वतःच्या मरणाला लक्षात ठेवतो त्या माणसाच्या हाताने पाप होत नाही. पण महाराज आम्ही मरण विसरून गेलो. रावणाला भी रडणारा कोणी उरला नव्हता, ध्यान ठेवा. दुर्योधन, सब परिवार गया, दुर्योधन को रोने वाला कोई बचा? हाँ? तो बोले तेरी भी डोली फूलों से सजी है और मेरी भी डोली फूलों से सजी है. आवाज का ध्यान रखिए. उसके बाद डोली अर्थी का संभाषण चल रहा है. मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, मांग चूड़ी मेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी. फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी. तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली. एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी. डोली और अर्थी का संभाषण बड़ा सुंदर है. बोले अरे गर्व मत कर. बोले एखादी स्वासीन जाते तर तिला बी हऱ्या बांगड्या हिरव्या घालतात ना, हळद कुंकू सिंदूर, हाँ सब लगाते हैं ना. तो बोले तेरी भी चूड़ी हरी है, मेरी भी हरी है. बोले फर्क क्या है? तेरे भी मांग में सिंदूर भरा पड़ा है और मेरी भी भांग में सिंदूर भरा है. बोले हाँ. तो बोले फर्क कोई नहीं है. बोले तू विदा हो चली है माँ बाप के घर से और मैं पति के यहाँ से अलविदा कायम के लिए होके जा रही हूँ. फर्क क्या है? बोले तुझ में और मुझ में. गर्भ मत कर गु शरीर गर्भ किया गळ जाए. गर्भाचे घर काय असतात? खाली. हाँ? तो कहने का मतलब लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी ओ भी सजी, लकड़ी ए भी सजी. फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी. तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में चली, तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में चली. मैं घर बसा के चली, तू घर बसाने चली. मैं घर बसा के चली, तू घर बसा के चली. एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी. रास्ता तूने मेरा खोटा क्यों ये किया, रास्ता तूने सामने से चली जाओ तू दिल जली, सामने से चली जाओ तू दिल जली. अब डोली और अर्थी दोनों में तो बोले देख डोली भी लकड़ी से ही बनती है और ये भी अर्थी भी लकड़ी से ही बनती है. गुमान नहीं होना चाहिए. गर्वाचे घर खाली असतात. सोन्याच्या लंकेचं ज्याला गर्व होतं
त्याला रडणारा कोणी उरला नाही. आणि पहा, जोपास्तोर तुमच्या परिवारामध्ये एखादा पुण्यवानी जीव आहे ना, पुण्यशाली, तो पस्तोर तुमच्या घरावर येणाऱ्या प्रत्येक संकट दूर जाऊ शकतात. पण ज्या वेळेस बिभीषणाला त्यागलं, त्याच वेळेस रावणाला विघ्नावर विघ्न त्या लंकेवर यायला सुरुवात झाले होते सोन्याच्या. इसलिए ध्यान रखो. और कंखल क्षेत्र में बृहस्पति नाम का यज्ञ आयोजित किया. किसने? हाँ, कंखल क्षेत्र में सती जी भगवान शिव की आज्ञा लेकर के वहाँ गई और उस यज्ञ में स्वाहाकार कर दिया उसने. वहाँ पर क्या देखा? रुद्र का अपमान देखा. योगाग्नि में समर्पित कर हो गई और जो ज्वाला निकली, योगाग्नि नाम है, उसने संध्या की, आचमन किया, जल ग्रहण किया, और उस देवी का ज्वालामुखी नाम पड़ा. ये कहाँ है ज्वालामुखी? पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पे. आप कभी गए ज्वालामुखी? कोई नहीं गया, ठीक है. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. देखो, ज्वाला देवी के दर्शन श्रद्धा पूर्वक कर लेने से जो आदमी करता है उसके संपूर्ण जीवन के पाप भस्मसात हो जाते हैं. वहीं भगवती सती, उन्होंने योगाग्नि दग्ध होने के पहले संकल्प किया था, मुझे भगवान शंकर की चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य का वर मिले. शंकर की चरण कमलों की जन्मान जन्मांतर के लिए मैं दासी बनूं. तपस्या पार्वती नामो प्रसिद्ध मवतताम. और हिमालय की सुता कहलाई. हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती ने जन्म लिया है. समझे ना? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय.